हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या 12th के बाद आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होता है और बता दें, वो अगर आप सोच रहे हैं 12th के बाद टीचिंग को एज अ प्रोफेशन चूज़ करने की, तो बता दूं इस वीडियो को पूरा देखिए। काफ़ी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है और टीचिंग लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये जो है वीडियो को आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूँ, हाँ 12th के बाद जो है आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लग रहा होगा बीएड कैसे कर सकते हैं, तो बता दूँ यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें जो है बीए प्लस बीएड आपको प्रोवाइड की जाती है, बीएससी प्लस बीएड आपको प्रोवाइड की जाती है। बहुत कम जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में अभी ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर बतला दूँ जितने भी अभी कॉलेज हैं वो प्राइवेट है, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये कोर्स। इसमें होता क्या है, देखिए नॉर्मली आपको जो है बीएड की डिग्री कब मिलती है या कंप्लीट कब होती है या करते हैं आप, उसके लिए एलिजिबल होते हैं जब आपके पास जो है बैचलर की डिग्री हो। बैचलर की डिग्री नहीं है तो आप जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे बीएड के लिए। और आप देखेंगे यही कारण है कि बहुत लोग जो है बीए करने के बाद जो है या बीएससी करने के बाद बीएड की तरफ जाते हैं और बीएड की डिग्री करते हैं, फिर जाके जो है अपनी टीचिंग वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं। तो कुछ सालों में देखा गया है ये ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है वो भी मैं बतलाएंगे इस वीडियो में, मैं बतलाऊंगा। ठीक है आपको, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर जो है कोर्सेस आपको 3 साल का जो है आपको बीए करा दिया जाता है और साथ में 1 साल का बीएड। नॉर्मली बीएड कितने सालों का होता है, यहाँ पर 2 साल की, तो यहाँ आपको कितना टोटल देना हो रहा है, 4 साल। ठीक है, और अगर आप नॉर्मली बीए करते पहले फिर बीएड करते या बीएससी करते फिर बीएड, ऐसे में 5 साल, तो यहाँ पर जो है आपका 1 साल बच जाता है। जितने यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स होंगे, जैसे आप देख सकते हैं बीए एलएलबी का, ठीक है, या और भी इंटीग्रेटेड कोर्सेस है, तो उसमें जो है आपका 1 साल बच जाता है। नॉर्मली सारे जितने भी कोर्सेज है उसमें 1 साल आपका बचता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस तरह से इसे प्रोग्राम किया जाता है या बनाया जाता है। इस कोर्स का जो है आप 4 साल में जो चीज़ें हैं वो सीख लेंगे, आपको यहाँ 1 साल आपको एक्स्ट्रा नहीं देना होता है। 3 साल में आपकी बीए की डिग्री कंप्लीट हो जाती है, 1 साल आपको बस एक्स्ट्रा बीएड के लिए देना होता है। नॉर्मल कोर्सेज करते हैं तो 3 साल ग्रेजुएशन में और फिर 2 साल आपको जो है बीएड की डिग्री लेनी होगी, तो 1 साल आपका बच रहा है, इसलिए बहुत अच्छा है। अगर आप जो है प्लान करते हैं कि अभी यहाँ बीएड ही करना है मुझे, तो आप जो है 12th के बाद बीए प्लस बीएड कर सकते हैं। मैं कॉलेज की जो है लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप जो चाहते हैं कि बहुत जल्दी जो है 4 साल 5 साल का वक्त जो है बहुत लंबा है, आप अर्निंग करना चाहते हैं, बहुत जल्दी जो है कमाना चाहते हैं और आपकी एज हो चुकी है, तो बतला दूँ यहाँ पर डीएलएड भी आप कर सकते हैं। अंतर क्या है दोनों में, तो बतला देते हैं। यहाँ पर आपको जो है सिंपली यहाँ क्लासेस में अंतर देखने को मिलती है। जितनी भी डिग्री आपको बीएड से लेंगे, सर एमएड कर लेते हैं, जितने भी हैं यहाँ पर जान, इस पर जो होता है कितने क्लास को आप पढ़ा सकते हैं उसके हिसाब से ये बटा हुआ है। आप जैसे बीएड करते हैं तो हाई स्कूल्स को पढ़ाते हैं, 5 से आपको जो है 10 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने को मिलेगा, 6 7 8 9 10। ठीक है, और जो है डीएलएड करेंगे तो यहाँ पर जो है आप एलिमेंट्री एजुकेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है बच्चों को पढ़ाने को मिलता है। जैसा अगर देखा जाए तो क्लास 1 से लेकर जो है आप क्लास 5 तक पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आइडिया हो गया होगा डिफरेंस क्या है दोनों में। तो डीएलएड कितने साल का होता है, तो 12th के बाद 2 साल का डीएलएड होता है। ये जो है डिप्लोमा कोर्स है, आप जो है इसे परस्यू कर सकते हैं। इसे करने के बाद जो है बहुत सारे जो आप आएंगे गवर्नमेंट के जॉब, तो वहाँ जो है आप एलिजिबल होते हैं। तो सिंपली एलिजिबिलिटी क्या है, आप सोच रहे होंगे कैसे आप अप्लाई करें, तो देखिए वेरियस जो है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की फॉर्म आती है जो बीए प्लस बीएड के फॉर्म या मतलब कोर्स प्रोवाइड करते हैं। उसमें जो होता है एलिजिबिलिटी होती है मिनिमम 50% आपके पास होने चाहिए मार्क्स, किसी भी बोर्ड से आप हो। ठीक है, यहाँ पर सीबीएसई जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ, बस ये आपको जो है कोई भी बोर्ड होना चाहिए रजिस्टर्ड बोर्ड। और उसके बाद जो है 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। आप एलिजिबल है, आप जो है यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। बहुत जगह जो होती है मेरिट के बेसिस पर एडमिशन होती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा दिया जाता है, पर मिनिमम एलिजिबिलिटी है 50% और आपको कुछ नहीं चाहिए यहाँ। उसके बाद क्या है, आप जो है एडमिशन प्रोसेस वगैरह लेंगे तो मैं बता दूं, बाद में उसकी वीडियो बना दूंगा। आप जो है चैनल से कनेक्ट रहिए। और जो है ये भी बहुत अच्छी है डीएलएड कोर्स, तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंटपीडिया बीएड की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसे, उसमें सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। और चैनल से बने रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ